सो हेलो डियर लॉ एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लॉ अपग्रेड। और आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग जो है वो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो हमारा राउंड होने वाला है फॉर्म फिलिंग को लेकर और हमारे एलोकेशन के लिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट नोटिस जो आया है उसके रिगार्डिंग हम लोग कन्वर्सेशन करने वाले हैं और एक एक पॉइंट को हम लोग जो है वो काफ़ी डिटेल वाइज समझने वाले हैं। दिस इज़ फॉर 3 years LLB। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट्स को जो है वो पॉइंट वाइज समझते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर करना, क्वेरीज को कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नोटिफिकेशन में आप सबके लिए क्या है। सो आप देख सकते हैं, अगर नोटिफिकेशन की डेट की बात करें तो हम ये जो नोटिफिकेशन है इसकी डेट जो है अगर इस नोटिफिकेशन की डेट की बात करें तो ये जो है वो 5 अगस्त 2024 की है। चलिए तो हम इसके एक एक पॉइंट को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इस नोटिफिकेशन का जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, चले बढ़ते हैं। So colleges are informed not to verify the details filled in CET application form as it was only for CET examination. In any case, college will not force the candidate to submit the hall ticket of CET examination. Colleges has to verify the details filled in CAP application form only. So मुझे लगता है आप लोग ये डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे, तो मैं आपको बेसिकली इसका मीनिंग समझा देती हूँ। अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें जो हमारा MHCET है ये कॉलेज को ऐसा इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कॉलेज जो है वो आपसे हॉल टिकट है MHCET का वो नहीं मांग सकते हैं। कॉलेज जो है वो ओनली वेरिफिकेशन कर सकते हैं जो कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लिखी हैं डिटेल्स, उनको अगर कॉलेज को वेरीफाई करना है तो वो अपनी बेसिस पे कर सकती हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब अपने हिसाब से वो अभी आपसे कोई भी डिमांड नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए। अगर हम लोग अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो अगर आप बिलोंग करते हैं अदर देन महाराष्ट्र बोर्ड से और आपने गलती से या भरा ही हो आपने, अगर आपने 12th का भरा है या 10th का भरा और उसमें आपने 5 या 6 सब्जेक्ट मेंशन कर दिए हैं तो भी ये बेसिस पे आपको कॉलेज जो है वो सीट अलॉटमेंट करने से या एडमिशन देने से रिजेक्ट नहीं कर सकता है। अगर हम लोग अपने थर्ड पॉइंट की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, नोटिस ही जो है ये हमारी कैप राउंड 1 और 2 को लेकर है। इसमें ये बताया गया है कि ये जो नोटिफिकेशन है थर्ड राउंड में कि ये जो है अभी आप जो इसके बाद करने वाले हैं वो करने वाले हैं आप फॉर्म फिलिंग फॉर द कॉलेज ऑप्शंस। कॉलेज के लिए आप फिर कॉलेज का पहले तो फॉर्म भरेंगे, कैसे क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, ठीक है। अगर हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो उस नेक्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि जब आप अपना जो है ये फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, आपने जो भी प्रेफरेंस डाली मान लीजिए जिस भी कॉलेज के लिए, उसके बाद अगर आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाता है उस कैंडिडेट को तो अब आपको एक जो है वो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर अलॉट किया जाएगा। मैं CET के वेबसाइट लॉग इन करके वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एक कॉपी जो है उसकी आप अपने कॉलेज को, जो भी आपका प्रेफर कॉलेज होगा उसमें आप एडमिशन जब लेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको एक कॉपी जो है उसकी वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी ताकि आपका जो एडमिशन है वो वेरीफाई हो सके और कंफर्मेशन हो जाए आपके एडमिशन का। अगर हम लोग राउंड सेकंड की बात करते हैं तो राउंड सेकंड में जो है वो बेटरमेंट राउंड हो जाएगा, ठीक है। बेटरमेंट राउंड क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, बेटरमेंट क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे क्योंकि और भी पॉइंट्स हैं उसके रिगार्डिंग, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी आप ओवरऑल समझिए, ठीक है। तो ये हम लोग जो है अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि सेकंड में जो है वो बेटरमेंट राउंड होगा हमारा, राउंड सेकंड, ठीक है। उसमें क्या होगा कि ऑप्शन फॉर्म आएगा एक, जो कैंडिडेट को जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा कि उन्हें जो है वो चाहिए या नहीं चाहिए। मीन्स आपको कोई कॉलेज राउंड फर्स्ट में, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं मुझे उससे अच्छा कॉलेज चाहिए और आप वेट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट प्रेफरेंस की कि शायद मुझे उस कॉलेज में मिल जाए, और अगर आपको नेक्स्ट राउंड में मिल जाता है तो इसे बेटरमेंट कह सकते हैं। आफ्टर राउंड सेकेंड
राउंड सेकंड के बाद जो है अगर हम थर्ड राउंड की बात करें तो वापस से आपको जो है जितनी कॉलेजेस बचे होंगी, जितनी सीट्स वेकेंट होगी, उनकी जो है मे बी लिस्ट आएगी, या हो सकता है फिर वही कॉलेजेस जो है वो आपको जो है वो शो हो, उसके हिसाब से वापस आपको जो है वो कॉलेज का फॉर्म भरना पड़ेगा, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरनी पड़ेगी और उसके हिसाब से वापस बेस पे जो है वो आपका एडमिशन होगा। उसके बाद जो आपका एडमिशन होता है उसकी जो रिसिट होती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी। सो ये रिसिट जो है वो उन कैंडिडेट को सबमिट करनी पड़ेगी अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड की बात कर रही हूँ। तो अगर आप राउंड फर्स्ट और सेकंड में भी हैं और आपको एडमिशन चाहिए तो आपको अपनी ओरिजिनल जितने भी सर्टिफिकेट हैं उनको जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, तभी जो है आपको सेम कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर हम बात करें SEBC की, SEBC का मतलब अगर जिस कैंडिडेट को नहीं पता है मैं बता देती हूँ, उसका मतलब होता है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, ये एक अलग कैटेगरी है महाराष्ट्र में। सो ऐसे कैंडिडेट को भी जो है वो अपना रिसिप्ट जो है अपनी कैटेगरी की वो सबमिट करनी पड़ेगी, ओरिजिनल वाली 6 मंथ के अंदर जो है, जब आप फॉर्म फिल किया था आपने एप्लीकेशन फॉर्म, उसके अंदर आपको सबमिट करनी पड़ेगी। और दिस क्राइटेरिया इज ओनली एंड ओनली फॉर SEBC कैंडिडेट, और ये ओनली अ मेंशन भी है। ठीक है, बिल्कुल भी जो है इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा या कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसके अलावा अदर जो भी हैं उनको जो है वो अभी ही सबमिट करना पड़ेगा। सो अगर हम लोग अपनी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें बताया गया है कि अगर आप फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अपनी एडमिशन ले लिया है और आप थर्ड राउंड में और फोर्थ राउंड जो कि हमारा जो इंस्टीट्यूशनल बेसिस होगा वो उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ही शी विल, तो आपको उन जो है वो फर्स्ट और सेकेंड राउंड का एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होंगे फोर्थ या थर्ड राउंड में एडमिशन लेने के लिए या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आगे फ्रीज और बेटरमेंट क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियरफाई करूँगी और आगे के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। वीडियो ज़्यादा ना लंबी हो जाए इसलिए मैं इसमें नहीं बता रही हूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड दैट्स इट।